अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में सुना कि माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है अतिक्रमण हटाने को लेकर। उनका साफ साफ कहना है कि अब फिर से बिहार में जहां भी लोग जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, वो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है अप्रैल महीने से चालू किया जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने देखा होगा कि पहले जो अतिक्रमण हटाया गया, कौन सा जगह पे पहले हटाया गया था, इसके बाद कहाँ हटाया गया, तो कौन सा जगह से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सरकार का जहां जहां जमीन है, कौन सा जगह है जो पहले आपको खाली करना होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, हम बात करेंगे मंत्री जी का। आपने सुना होगा, वीडियो क्लिप हम थोड़ा सा चला दिए थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मंत्री जी खुद से बोल रहे हैं कि अब अप्रैल महीने में भी अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में यानी कि सिटी में चलाया जाएगा, क्योंकि खास करके जो जाम का सामना करना पड़ता है, खास करके सबसे ज्यादा मार्केट एरिया में, सिटी एरिया में, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाम लगता है। देखते होंगे आप, अगर समय 8 बजे सुबह से लेकर अगर बात किया जाए तो 7 बजे से लेकर 8 बजे सुबह में, शाम को 5 बजे से लेकर 8-9 बजे रात तक पूरा फुल रोड जाम रहता है। लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। उसी को देखते हुए सबसे पहले अतिक्रमण जो अप्रैल में स्टार्ट होगा, अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम, उसमें सबसे पहले आपको शहरी क्षेत्र में, सिटी में क्या होगा, अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। और उसमें भी खास करके जो रोड को अतिक्रमण कर लिया है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले, फ्रूट्स का ठेला लगाने वाले, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड के किनारे अपना दुकानदारी चलाते हैं। और खास करके आप शहर में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे दुकानदार का दुकान कहीं और रहता है, लेकिन आगे आधा रोड लगभग कैप्चर कर लेता है। तो लोगों को क्या होता है, सामान खरीदने में, गाड़ी पार्किंग करने में और आने जाने में बहुत ज्यादा असुविधा होती है। उतना ही नहीं, सबसे बड़ा असुविधा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को एम्बुलेंस से ले जाया जाए तो एक साइड से दूसरे साइड जाने में उसको कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर पेशेंट का ज्यादा हालत खराब रहता है, सीरियस रहता है, तो वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है, लेकिन वो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए सबसे पहले फिर से जो अतिक्रमण मुक्त अभियान स्टार्ट होगा तो वो शहरी क्षेत्र में होगा, जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, सबसे ज्यादा जाम लगता है। उस एरिया में सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन इस बार किसी का किंतु परंतु सुना नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार वार्निंग दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं खाली किए थे। और इस बार खाली करने के बाद फिर से लोग क्या किए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं। आप देखे होंगे कि जनवरी फरवरी महीने में बहुत सारा जगह पे क्या हुआ था, बुलडोजर चला था, लेकिन बुलडोजर चलने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद लोग क्या किए, फिर से वहीं पे अपना दुकान लगाना स्टार्ट कर दिए। फिर से लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब देखिए, ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। आप देखेंगे आज के समय में हर गांव डेवलप हो रहा है। आप देखेंगे हर गांव में अब आपको हर सुविधा मिल रहा है। आप जो चीज मार्केट खरीदने जाते थे वो अब आपके गांव में लगभग अवेलेबल होने लगा है, जिसके लिए लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। जिससे क्या हो रहा है, रोड की समस्या के कारण बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा वाहन आपके गांव तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, लोग बड़ा बड़ा बिजनेस चालू नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा सा हार्डवेयर दुकान करना चाहते हैं, लेकिन आपके गांव जाने का रास्ता नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप उससे वंचित रह जाएंगे। और आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतना जमीन नहीं है कि आप किसी दूसरे सिटी में जाकर के दुकानदारी कर सकते हैं। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा जो है सो अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर से लोगों ने क्या किया, उसको अतिक्रमण कर लिया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रोड है, रोड का चौड़ीकरण, और रोड पे जो लोग घर बना लिए हैं, मवेशी को बांध देते हैं, गोबर गोईठा रख देते हैं, वैसे लोगों के ऊपर फिर से अप्रैल महीने से बुलडोजर चलेगा और वो सब सारा जगह को क्या किया जाएगा, खाली करवाया जाएगा। ये तो हो गई जरूरत की चीजें, जो अर्जेंट सभी लोगों को जरूरत है। शहर में मार्केट जाना हो या गांव में आपको कोई बिजनेस करना हो, तो ये हर व्यक्ति के लिए समस्या बना हुआ है। ये कॉमन प्रॉब्लम है
सभी लोगों के लिए, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, ये समस्या सभी लोगों के लिए है। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार और कहां कहां पे अपना बुलडोजर चलाएगी और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगी, तो वो भी समझ लीजिए। अगर आप सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करके बैठे हैं, सरकारी जमीन है उस पर जबरन आप कब्जा करके बैठे हैं, तो सरकार को कोई भी नोटिस देता है या जानकारी देता है तो उसको तो पहले सम्मानित भी किया जाएगा और आपका जमीन भी आपसे ले लिया जाएगा। ऐसा नियम बनाया गया है। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई सरकारी जमीन का अतिक्रमण कोई कर लिया है और उसका जानकारी देता है, गुप्त सूचना देता है, तो उसको हम जो है सो राजस्व योद्धा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इतना ही नहीं, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया के बारे में भी अगर आप जानकारी देते हैं तो आपको राजस्व योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सब बहुत सारा योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत बहुत सारे जगहों से कंप्लेन आया हुआ है। उसी को देखते हुए मंत्री जी ने ये फाइनल डिसाइड किया है कि अब अप्रैल महीने में भी बहुत सारा जगह पे बुलडोजर चलने की संभावना है। देखिए, और हम बात करेंगे जहां पे, देखिए सरकार कहां कहां बुलडोजर चलाएगी वो भी समझ लीजिए। अभी क्या है, बिहार में रोजगार देने का बहुत ज्यादा होर मचा हुआ है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़ा बड़ा कंपनियों को लाने के लिए सरकार के पास जमीन होना चाहिए। तो अब सरकार अपना जमीन ढूंढ रही है कि आखिर सरकारी जमीन कहाँ कहाँ है, कहाँ पे हमको जो है सो हम अपना बिजनेस चालू करवा सकते हैं। तो इसी सब को लेके, जैसे मान लीजिए, देखिए आप देखे होंगे, कहीं देखिएगा बहुत सारा ज्यादा जमीन है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो पूरा परती पराट पड़ा हुआ है, उस पर कोई उपजाऊ नहीं होता है, कृषि नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वहां पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग जबरन घर बना करके उस पर रह रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखिए जहाँ पे सरकार का सरकारी जमीन मान लीजिए है, जहाँ पे पोखरा था लोग भर के घर बना लिया, या रोड था वहां घर बना लिया, या बहुत बड़ा सामुदायिक भवन के लिए जमीन था उस पे घर बना लिया, या हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल का जमीन था लोग अतिक्रमण कर लिया है, सरकारी स्कूल के लिए जमीन था लोग अतिक्रमण कर लिया है, अंचल कार्यालय के लिए जमीन था, थाना के लिए जमीन था, लेकिन लोग अतिक्रमण कर लिया है। किसी भी प्रकार से अगर सरकारी जमीन है, अगर आप अतिक्रमण करके बैठे हैं तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके घर के ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है। तो अब शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र हर एरिया में बुलडोजर चलेगा और सरकार का जहां जहां जमीन है वो अपना जमीन अपने पास लेगा, ताकि वो नया नया फैक्ट्री, नया नया रोजगार लगा कर सके और लोगों को रोजगार दे सके। इसके लिए सरकार अपना जमीन फाइंड आउट कर रही है कि आखिर उसका जमीन कहाँ कहाँ है, वहां से निकाल करके वो अपना एक एस्टिमेट तैयार करेगी कि आखिर बिहार सरकार के पास टोटल कितना जमीन है और हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो हमको कितनी जमीन की जरूरत है। उसके साथ साथ देखिए, अब हम बात करेंगे, देखिए इस बार क्या होगा, जैसे ही आपको नोटिस जाता है कि आपका जो है सो जमीन सरकार, आपका घर जो है सो सरकारी जमीन में है, तो आप अपने अंचल कार्यालय जाइए, अपने सीओ से मिलिए, वीडियो से मिलिए, कर्मचारी से मिलिए और पता कीजिए कि आखिर क्या समस्या। अगर आपका मान लीजिए पूर्वज का जमीन है, जैनून जमीन है, आपका जमीन है और सरकार आपको फिर भी नोटिस भेज देती है, तो आप इसका जो है सो जांच पड़ताल करवा सकते हैं, आप अंचल कार्यालय जा सकते हैं। नहीं तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का ज्यादा समस्या है तो भूमि सुधार ही इसका निपटारा करेगी, ना कि थाना करेगी। तो थाना में भी आपको जाने से इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बिहार भूमि सुधार विभाग का कार्यालय में ही आपको जाना होगा, वहां से ही क्या होगा, आपका समस्या का समाधान होगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप लोग, अगर जो भी लोग रोड पे अगर घर बना लिए हैं, दुकान चला रहे हैं, या किसी तरीके से रोड को अगर अतिक्रमण किए हैं, तो आप लोग छोड़ दीजिए। नहीं तो इस बार बिहार सरकार का जो बुलडोजर स्टार्ट होगा तो इस बार किसी का कोई किंतु परंतु नहीं सुना जाएगा और सीधा सीधा आपके घर को, दुकान को, ठेला को तोड़कर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बार ही वार्निंग दिया गया था, लेकिन फिर से लोग क्या किए, उसको अतिक्रमण कर लिए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।